हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यदि आपने गार्डन में पौधे लगा रखे हैं तो इस नीम की पत्तियों का 4 तरीके से उपयोग बताऊंगी, जिसके उपयोग से गार्डन में लगे पौधे सदैव हरे भरे बने रहेंगे। अभी मई के महीने चल रहे हैं और इस महीने में नीम के पौधे में पत्तियों के साथ छोटे छोटे निमोड़ी भी बनने लगते हैं। जून जुलाई तक यह निमोड़ी बिल्कुल पक जाते हैं। नीम की पत्तियां और निमोड़ी से बने खाद पौधे के लिए कीटनाशक के साथ खाद का भी कार्य करती है। तो चलिए जानते हैं पहला तरीका नीम की पत्तियों का गार्डन में कैसे करें इस्तेमाल। इन नीम की ताज़ी पत्तियों को लेकर थोड़ी मात्रा पानी मिलाकर मिक्सी के जार में डालकर इसे अच्छी तरीके से पीस लें। अब पीसे हुए नीम की पत्तियों को 1 से 1.5 लीटर पानी में अच्छी तरीके से मिला लें। इसे चाहे तो छान भी सकते हैं या तो इसे ऐसे ही गमले की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। छान के इस्तेमाल करते हैं तो पत्तियों पर भी इसके पानी का छिड़काव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि गमले की मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो इसे ऐसे ही गमले की मिट्टी में थोड़ी थोड़ी मात्रा यदि 25 से 30 दिन के अंतराल में डाल देते हैं तो पौधे में यह खाद और कीटनाशक का दोनों ही कार्य करता है। अब ताजे नीम की पत्तियों से दूसरा तरल खाद अपने पौधे के लिए बनाएंगे। इसके लिए थोड़ी मात्रा एलोवेरा की पत्तियां ले लें और थोड़ी मात्रा ताजे नीम की पत्तियां, इन दोनों को डालकर पानी डालकर अच्छी तरीके से पीस लें। अब इसे 1 से 1.5 लीटर पानी में मिक्स कर लें। 25 से 30 दिन के अंतराल में गमले की मिट्टी में थोड़ी मात्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि पत्तियों पर छिड़काव करना चाहते हैं तो यह कीटनाशक का भी कार्य बहुत अच्छा करता है। इसके लिए कुछ मात्रा पानी की छान लें। छान कर स्प्रे बॉटल में भरकर पौधे में लगने वाले कीड़े इस कीटनाशक घोल से समाप्त हो जाएंगे। जैसे तुलसी, गुड़हल, गुलदावरी जैसे पौधे में छोटे छोटे काले कीड़े या तो मिलीबग्स दिखते हैं, इसके छिड़काव से यह कीड़े समाप्त हो जाएंगे। 6 से 7 दिन के अंतराल में इसका छिड़काव कर सकते हैं। इस तरीके से नीम की पत्तियां और एलोवेरा से तरल खाद और कीटनाशक घोल बनाकर अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा प्रयोग नीम की पत्तियों का कैसे करें, इसके लिए नीम की पत्तियों को सुखाकर पाउडर बना लें। 2 से 3 दिन में बहुत अच्छी तरीके से यह सूख जाते हैं। गर्मी के महीने में तो यह नीम की पत्तियां बहुत आसानी से सूख जाती है। हाथ से ही बहुत आसानी से पाउडर बनाए जा सकते हैं। इस तरीके से पाउडर बनाकर रख लें और इसमें यूज़ की हुई चाय पत्ती, जितनी मात्रा नीम की पत्तियों का लिया है उतनी ही मात्रा यूज़ की हुई चाय पत्ती का लेकर दोनों को मिलाकर अच्छी तरीके से इस सॉलिड खाद को तैयार करें और इसे एयर टाइट कंटेनर में काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर भी रख सकते हैं। महीने में एक बार 1 मुट्ठी यदि गमले की मिट्टी में मिला देते हैं तो पौधे काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। पौधे की जड़ें कई बार खराब हो जाती है, जिसके कारण हम नीम खली का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से जैविक खाद बनाकर गमले की मिट्टी में यदि इस्तेमाल करते हैं तो किसी नीम खली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाय पत्ती से पौधे को नाइट्रोजन बहुत अच्छी मिल जाती है और नीम की पत्तियां एंटी फंगल और खाद का भी बहुत अच्छा कार्य करती है। चौथा प्रयोग इस तरीके से कर सकते हैं कि सूखी पत्तियों को गाय की गोबर की सूखी हुई खाद के साथ मिक्स कर दें और इसे किसी भी बोरी या कंटेनर में इसे भर कर पानी का छिड़काव कर रख देते हैं तो कुछ ही दिनों में इस तरीके से डिकम्पोस्ट होकर बहुत अच्छी सॉलिड खाद बन जाती है।
नीम की पत्तियों को पाउडर बनाकर यदि गोबर की खाद के साथ मिक्स करते हैं तो यह बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। 5 से 6 महीने में बहुत अच्छी खाद बनकर तैयार हो जाती है। गोबर की इस खाद के साथ नीम की पत्तियों को मिलाए हुए 2 महीने हो गए हैं। इसे पूरी तरीके से डिकम्पोस्ट होने में 5 से 6 महीने लग जाते हैं। जब बहुत अच्छी खाद बन जाती है तो गमले की मिट्टी में 1 मुट्ठी महीने में एक बार मिला देते हैं तो पौधे को किसी अन्य खाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा नीम की पत्तियों को सुखाकर पाउडर बनाकर भी गमले की मिट्टी में 1 मुट्ठी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हमने नीम की पत्तियों के कितने उपयोग जाने। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।